लिया करें और सुबह उठे तो मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़े और कलमा शरीफ पढ़े और तौबा इस्तगफार जरूर करें। हजरात दिन भर काम कर रहा है, दिन भर इधर उधर भाग रहा है, मगर जब शाम को आए खाना पीना खाने के बाद मैं तलकीन कर रहा हूँ कि जब बिस्तर पर लेटो ना किसी और को याद करो बल्कि पैगंबर आज़म को याद कर लिया करो, महबूब खुदा को याद कर लिया करो। महबूब के ऊपर कलमे शहादत पढ़कर अपने आप को नेकियों से माला माल हो जाओ। मैं आपको बताऊं कलमा शरीफ की बरकत क्या है, कलमा पढ़ने से क्या मिलता है। आओ मैं देखो तारीख के हवाले से मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, तारीख का हवाला तवारी तारीख बता रही है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी का वाकया है, ये बसरा के रहने वाले हैं, आशिक़े रसूलुल्लाह है, दीवाने हबीबुल्लाह है, मुस्तफा के दीवाने हैं, मुस्तफा के चहीते हैं। इनका हाल ये है, इनके पड़ोस में एक आदमी रहता था जो आग को पूछता था, आग को खुदा माना करता था, उसी के सामने अपने माथे को टेका करता था। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने एक दिन देखा तो आपने फरमाया, ओ शमून, शमून नाम था, आपने फरमाया शमून ये क्या कर रहा है। उसने कहा मैं इबादत कर रहा हूँ, अपने खुदा की इबादत कर रहा हूँ, अपने मालिक की इबादत कर रहा हूँ। मेरे सरकार ख्वाजा हसन ने फरमाया ये तो इबादत कर रहा है, ये तो आग है, ये आग की इबादत की जाती है। हाँ 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 मौलाना चाहिए, अपना काम कीजिए, मेरा मशगला यही है, मैं आग को खुदा मानता हूँ, आग को अपना मौला मानता हूँ, लिहाजा मैं इसी को पूछ रहा हूँ, ये मेरा खुदा है, मैं इसी को पूछ रहा हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, ए शमून नादान, तू नहीं जानता है ये आग है, आग, ये आग तेरा खुदा नहीं हो सकता, तेरा माबूद नहीं हो सकता। कहा फिर कौन होगा, कहा जिसने आग को पैदा किया है, शमून को पैदा किया है, हसन को पैदा किया है, वही मेरा खालिक व मालिक है, वही मेरा मौला है, वही मेरा खालिक व मालिक है, वही मेरा राज़िक है। मगर शमून ने न माना। हजरात वक्त गुजरता गया, बार बार तनकीद करते रहे। एक दिन का वाकया है, जब वो बीमार होने लगा, ख्वाजा हसन बसरी ने देखा कि आज नहीं नजर आया, कल नजर नहीं आया, 2-3 दिन हो गया, तो आप उसके घर पहुंच गए, देखा कि बिस्तरे मर्ग पर एड़ी रगड़ रहा है, बीमारी का अलम है, रूह निकलने वाली है। हसन बसरी ने कहा, ए शमून क्या हाल है। कहा मैं क्या बताऊं, मेरा क्या हाल है, अब तो मैं दुनिया से रहलत करने वाला हूँ, दुनिया से उठने वाला हूँ, दुनिया से छाने वाला हूँ। आपने फरमाया, ए शमून अभी वक्त है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने तू जन्नती हो जाएगा। आहा सुभान अल्लाह, आखिरी लम्हा है। शमून कहने लगा, ये मौलाना बार बार आप कहते थे एक नबी का कलमा पढ़ लो, मगर अब तो मैं बिस्तरे मर्ग पर हो गया, अगर मैं कलमा पढ़ लेता हूँ तो नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, रोजा नहीं रख पाऊंगा, हज नहीं कर पाऊंगा, ज़कात नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि मेरी रूह अब निकलने वाली है। मेरे ख्वाजा हसन ने फरमाया, सुन एक लम्हा भी मुस्तफा की याद में नबी का कलमा पढ़ लेगा तो जन्नती हो जाएगा। उसने कहा, सुनो हम कलमा कैसे पढ़ ले, हम कैसे कलमा पढ़ ले। आपने फरमाया, पढ़ ले, मैं पढ़ाता हूँ, तू पढ़ ले और जन्नत तुझे अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। कहा शमून ने कहा, ए ख्वाजा हसन बसरी, क्या जन्नत की गारंटी लेते हो, जन्नत की गारंटी लेते हो। ख्वाजा हसन बसरी को जोश आया। आपने फरमाया, शमून अगर तू मेरे रसूल का कलमा पढ़ ले तो जन्नत की गारंटी मेरी। सुभान अल्लाह। उनके गदा भर देते हैं, उनके गदा भर देते हैं। जमाने की झोली, जब मुख्तार का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, महबूबे खुदा का आलम क्या होगा। मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने बोलते हैं, ए शमून अगर तू मेरे नबी का, अगर तू मेरे रसूल का, अगर तू महबूबे खुदा का कलमा पढ़ ले तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जन्नत तुझे मिलेगी। हजरत शमून बड़ा चालाक इंसान था। उसने कहा, ए ख्वाजा हसन बसरी, क्या इसी तरह जो बोल रहे हैं क्या लिख कर भी दे सकते हो, क्या इसे नोट करके भी दे सकते हो। आपने फरमाया, हाँ मैं कहीं नोट करके देता हूँ। कहा, आपने फरमाया कागज कलम मंगाया जाए, कागज कलम आ गया। हजरत ख्वाजा हसन ने उस पर एक रोका लिखा, एक खत लिखा, लिखा कि शमून को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के एवज में अल्लाह ताला से मैं जन्नत दिलाऊंगा। गारंटी की कागज तैयार हो गए। शमून को आपने दिखाया, देख मैंने लिख दिया है कि जन्नत की गारंटी मेरी है, कलमा पढ़ना तेरा मामला है, जन्नत दिलाना मेरा काम। सुभान अल्लाह। अब शमून कहने लगा, मैं मरने के करीब, अगर मुसलमान हो जाता
तो मेरे रिश्तेदार नातेदार सब मेरा साथ छोड़ देंगे, कफन दफन कौन करेगा? ए ख्वाजा, अगर आपने ऐसी बात कह दी है तो मैं अब कलमे शहादत पढ़ने को तैयार हूं। घर छूट जाए चलेगा, दरबार छूट जाए चलेगा। 70 साल से जिसने इबादत की थी उसने कहा घर छूट जाए, घर छूट जाए, मेरा मकान छूट जाए, औलाद छूट जाए, मगर मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ ले। कलमे शहादत हजरत ख्वाजा हसन ने बसरी ने पढ़ाई। पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, ए शमून अब तू मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा हुजूर मैं मुसलमान जरूर हो गया, मगर शर्त ये है कि जब मैं मर जाऊं तो कफन दफन आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरे साथी, मेरे अहबाब, मेरे घर वाले नहीं आएंगे। शमून से आप इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरी जिम्मेदारी है। हजरात चंद दिन गुजरे थे कि उसका इंतकाल होने के करीब हो गया। फिर एक दिन मुलाकात हुई, आपसे कहने लगा शमून कि जब मैं मर जाऊं तो ये खत मेरे सीने पर रख देना। सुभान अल्लाह, जज्बा ऐसा है, ये खत मेरे सीने पर रख देना। शमून ने वादा कर लिया और वादा ले लिया। कलमे शहादत पढ़कर दुनिया से इंसान रुखसत हो गया। शमून मर गया, आपको खबर दी गई, नहलाया धुलाया गया, कफन में मुलव्विस किया गया, लपेट कर हजरत ख्वाजा हसन ने जनाजा पढ़ाई, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। और दफन करते समय वो कागज उसके सीने पर रख दिया गया। हजारों ने देखा, लाखों ने देखा, सबों ने देखा। हजरात वहां दफन करके सब चले आए, सारे लोग चले आए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी उसके कब्र के करीब खड़े होकर रब्बे कदीर को याद करने लगे। और हजरात रब के को याद करने के बाद ख्वाजा हसन बसरी अपने घर की तरफ लौटे। हजरात पूरी दुनिया सो रही है, पूरा बसरा सो रहा है, मगर हजरत ख्वाजा हसन बसरी जाग रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। एक वली है, अल्लाह का वली है, बेदार है। हजरात अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करके हजरत ख्वाजा हसन ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने साथ की बुनियाद पर नहीं, अपने अमल की बुनियाद पर नहीं, अपने तकवा तहारत की बुनियाद पर नहीं, ए मेरे परवरदिगार, जो मैंने शमून की गारंटी दी है, मौला तेरे रहमो करम पर और तेरे महबूब के रहमो करम पर मैंने शमून को गारंटी दे दी। तो हजरात शमून दुनिया से गया, गारंटी की कागज अंदर। हजरत ख्वाजा हसन पूरा बसरा सो रहा है, मगर अल्लाह का दीवाना जाग रहा है, महबूबे खुदा का दीवाना जाग रहा है, मुस्तफा का आशिक जाग रहा है और रो रो के फरियाद कर रहा है, ए मेरे रब्बे कदीर, मुझे मैदान महशर में रुसवा होने से बचाना। ए मेरे खालिक व मालिक, तू रहीम व करीम है, तू सत्तार व गफ्फार है। मौला तेरे करम पर मैंने शमून को गारंटी जन्नत की दे दी है, तेरे रसूल के अता पर जन्नत की गारंटी दे दी है। तूने महबूब के सदके में, तूने महबूब के सदके में कायनात को बनाया है और जन्नतुल फिरदौस को भी बनाया है। ए मौला, उठे हुए हाथ की लाज रखे। पहली रात रोई, दूसरा दिन आया, फिर रात आई, फिर रोते रहे। इसी तरह अल्लाह का वली रोता रहा। तीसरी रात आ गई, जब तीसरी रात सोए रोए और उसी आलम रोते रोते आपकी आंखें बंद हो गई। क्या देख रहे हैं? जन्नतुल फिरदौस सजा है। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नतुल, अगर जन्नत में जाना है तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन हाथों को सलामत रखे। जो हाथ रसूल के नाम पर उठे हैं, मौला इसे जहन्नम से आजाद फरमा दे। आमीन आमीन। हजरात शमून आप देख रहे हैं कि जन्नतुल फिरदौस सजा है। उसी माहौल में, खूबसूरत माहौल में एक आदमी आ रहा है, करीब आ रहा है। करीब आया तो देखा हजरत ख्वाजा हसन बसरी का बयान है कि मैंने देखा कि मेरे सामने कोई और नहीं है बल्कि शमून है। शमून खड़ा है। आपने फरमाया, ओ शमून, जो देख रहा हूँ कि मुस्कुरा रहा है, खुशियों में मगन है। कहा खुशियों में मगन हजरत क्यों ना हो? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया है, मेरे परवरदिगार ने मुझे इनाम दे दिया है। शमून क्या हो गया है? क्या तेरे साथ अल्लाह ने सुलूक किया? शमून बोला कि या ख्वाजा, मैं क्या बताऊं, वो मेरे पास जुमले नहीं है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे नवाजा है।
सुभान अल्लाह। नवासिया मौला ने हजरात खत जो कब्र में रखी गई थी, कह दो सुभान अल्लाह। आज इन हबड़ों का हाल ये है कि ये कहते मरकर मिट्टी में मिल गए, कब्र में मिट्टी लगी मगर कागज न सड़ी, कागज ना गली। शमून वहां जन्नतुल फिरदौस में हजरत ख्वाजा हसन की बारगाह में कागज पकड़ा रहे हैं। ए हुजूर, ये अब कागज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कलमे की बरकत से हमारे 70 साल के गुनाहों को माफ कर दिया है और हमें जन्नतुल फिरदौस दे दिया है। ए ख्वाजा, अब ये कागज की जरूरत नहीं है। हजरत ख्वाजा हसन मुस्कुराते हुए आंख हाथ बढ़ाते हैं और हाथ में कागज आई। जब आँख खुली तो कसम खुदा तारीख शाहिद है कि वो कागज आपके हाथ में दुनिया में मौजूद है। हजरात कहाँ गई? कब्र में, कब्र से वहां से यहाँ। तो जो मोमिन से कागज टेच हो जाए वो कागज न सड़े तो मोमिन कैसे सड़ेगा? तो आज कलमे की बरकत से अल्लाह ने शमून को मग़फ़िरत अता फरमाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नबीउल्लाह भाई ने जो उनके वालिद थे, एक बार कलमा नहीं बल्कि हजारों बार कलमा पढ़े होंगे, हजारों बार दुरूद पढ़े होंगे, हजारों बार कलमा शरीफ कलमे शहादत पढ़े होंगे। इंशाअल्लाह कलमे की बरकत से मैं कहता हूँ जरूर इंशाअल्लाह उनकी मग़फ़िरत परवरदिगार फरमाएगा। और हजरात, इसीलिए किसी शायर ने क्यों कहा है कि सरकार का कलमा पढ़ते रहो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिश सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह। आखिरी बात आप समाअत फरमाएं कि जो दीवाना होता है तो उसका क्या हाल होता है। हजरत बेदा वारसी इस तरह बयान फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। इतना तो करम कहना ए नहीं किसे मस्ताना, इतना तो करम कहना ए नहीं किसे मस्ताना, इतना तो करम कहना ए नहीं किसे मस्ताना, इतना तो करम कहना ए नहीं किसे